उपदेश टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। कानपुर नगर के एक होटल में फॉक्सी नेशनल प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में नवजात शिशुओं को व गर्भवती माताओं को संस्कारी बनने के टिप्स दिए गए। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की बाल विकास एवं महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला तथा विशिष्ट अतिथि कल्याणपुर की विधायक नीलिमा कटियार मौजूद रहीं। इनफर्टिलिटी वर्कशॉप की चेयरपर्सन डॉक्टर किरण पांडे रहीं। डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा ने महिलाओं में बढ़ते बांझपन पर विस्तृत जानकारी दी। वहीं डॉक्टर रिनी श्रीधर ने मेल इनफर्टिलिटी की इलाज की गाइडलाइंस प्रस्तुत की। दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद सहित विभिन्न शहरों से आए विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए और आधुनिक तकनीक पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य संवाद सत्र का भी आयोजन हुआ, जिसमें 300 से अधिक स्कूली बच्चों, संगठनों, डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा स्लोगन वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें मीरा अग्निहोत्री, डॉक्टर किरण सिन्हा, डॉक्टर रश्मि यादव सहित कई स्त्री रोग विशेषज्ञों ने आम जनता को आध्यात्म व गर्भ में बच्चे पर असर व स्वस्थ जीवन शैली के बारे में प्रकाश डाला। डॉक्टर सीमा द्विवेदी ने भी अपने ओजस्वी भाषण से सभी का मन मोह लिया। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। और क्या कार्यक्रम है उसके बारे में? ये नेशनल प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस है जो कि फॉक्सी के द्वारा दी गई है हम लोग को। मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और इसमें 3 कार्यक्रम रखे गए हैं। पहला, गर्भ संस्कार के बारे में, किस तरह से एक गर्भवती महिला के ऊपर खान पान, व्यवहार और वातावरण का बच्चे पे असर आता है और किस तरह से हम उसको सुधार सकते हैं, एक इस पे है। दूसरा, एनीमिया मुक्त भारत, खास तौर से बच्चों के लिए हमारी फॉक्सी संस्था का रूल है कि 12 साल की बच्ची का हीमोग्लोबिन कम से कम 12 होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। इसके लिए हम लोग बहुत विस्तृत प्रोग्राम चला रहे हैं क्योंकि माता पिता आजकल जंक फूड वगैरह बच्चों को खाने से नहीं रोक पाते हैं और प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, ना प्रॉपर व्यायाम करते हैं। पूरे टाइम बच्चों का टाइम फ़ोन पे और इन्हीं चीज़ों पे जाता है, व्हाट्सएप पे, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी जीवन शैली उनकी बदल गई है। अगर इन बातों पे ध्यान दिया जाए कि बच्चे पर्याप्त मात्रा में अच्छा भोजन करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत कीमती चीज़ें और बहुत महंगी चीज़ें दी जाए, उससे भी उनका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। उसके लिए T3 प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि सबसे पहले चेक करते हैं हीमोग्लोबिन, दूसरे उसमें उनको ट्रीट करते हैं। उसको हमें ट्रीट भी करना है, ये नहीं अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसके लिए हमें दवा और खान पान का भी करना है। तो इसके लिए जी किसको बुलाया है, बच्चियों को बुलाया है, टीचर जी, इसमें एक तो हमारी वो जो शिक्षा मंत्री हैं हमारी उत्तर प्रदेश की, वो थी। दूसरी हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो थी, और बाकी हम लोग की तरफ से सारे डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रेजेंट किया गया कि किस तरह से आप गर्भवती महिला का संतुलित भोजन, प्रॉपर व्यायाम और उससे भी ज़्यादा मेडिटेशन और कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे हैं जिससे कि गर्भ धारण के समय और ना उसके बाद महिला को कोई प्रॉब्लम हो। ये 2 दिन का कार्यक्रम है, कल किस विषय पे चर्चा? कल तो हमारे माननीय पास्ट प्रेसिडेंट जी आ रहे हैं, कोविंद जी आ रहे हैं, तो उसमें तो बहुत सारे विषय रखे गए हैं। जैसे हर क्षेत्र मतलब वो एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पे है, हर टॉपिक जो है उससे रिलेटेड है। जैसे डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी, ब्लड प्रेशर एंड प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी से भी रिलेटेड है। और हमारी माननीय राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जो है हमारी फॉक्सी की, डॉक्टर सुनीता तंदुरकर भी आ रही हैं, तो उनका भी ओरेशन है। समाज को क्या संदेश देना चाहिए?
वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट का संदेश देना चाहते हैं इस संस्था के थ्रू, जो कि सबसे ज़्यादा देश को ऊपर ले जाने के लिए सहायक है। अगर हमारी देश की महिला सशक्त होगी तो हमारा देश भी सशक्त होगा, क्योंकि हमें सशक्त पीढ़ी का उससे निर्माण होगा। डॉक्टर साहब, अपना परिचय दीजिए और आज क्या कार्यक्रम है, संक्षिप्त में इसके बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेशमा निगम कानपुर ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ इस समय, और हमारी ये जो नेशनल प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस है उसकी जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। आज का हमारा विषय जो है ये हमारी आज प्री कांग्रेस वर्कशॉप है। इसमें 2 पार्ट में है आज ये। पहला पार्ट है हमारा स्पिरिचुअल ऑब्स्टेट्रिक्स रीशेपिंग जनरेशंस। इसमें बेसिकली ये है कि हम जब महिला गर्भवती होती है तो गर्भावस्था के दौरान महिला का आचरण, खान पान, बिहेवियर सब कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि महिला का अंदर का जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो, जिससे हमारा होने वाला बच्चा भी संस्कारी हो, हेल्दी हो और उसका आचरण बिहेवियर अच्छा हो। आजकल के युग में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में गुस्सा बहुत है, चिड़चिड़ापन बहुत है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। यहाँ तक कि मैरिज के बाद भी आजकल डाइवोर्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये सब डिपेंड करता है बच्चा संस्कारी नहीं हो रहे हैं। इसीलिए इस स्पिरिचुअल ऑब्स की वर्कशाला के दौरान बेसिकली हम लोगों ने स्कूल के बच्चों को बुलाया है और बहुत सारे टीचरों को बुलाया है जो कि बच्चों में ये भावना जागृत करें कि हमारे जो भी है संस्कार बहुत ज़रूरी है और ये इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसको अपने में आत्मसात कर सकते हैं अध्यात्म के द्वारा। बेसिकली गर्भावस्था के दौरान महिला को अध्यात्म का बहुत ज़्यादा असर आता है होने वाले बच्चे पे। वो इस तरह के भजन सुने, इस तरह की वीडियोस देखें, इस तरह की गर्भ संस्कार की कुछ चीज़ें हैं, जप हैं, मंत्र हैं, जिनको बोलने पर महिला में पॉजिटिविटी बढ़ती है और होने वाला बच्चा संस्कारी होगा। बच्चा जो गर्भावस्था के दौरान सुनता है, बच्चे में होने के बाद उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो पूरी तरह से हमारी कोशिश है, हमारा ये मेन उद्देश्य है जो कि आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, जिसमें हम गर्भावस्था के दौरान ही महिला को इतना सशक्त और संस्कारी बना सकते हैं अध्यात्म के द्वारा, अच्छे खान पान के द्वारा, जिससे कि होने वाला बच्चा भी स्वस्थ और संस्कारी हो। धन्यवाद। एक चीज़ और है, ये चलिए आपने स्कूल के टीचर्स को बुलाया है, बच्चों को बुलाया है, तो इसकी जागरूकता के लिए क्या ऐसी आवश्यकता है कि इसको एक व्यापक स्तर पर किया जाए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब हम इसको बिल्कुल एक लार्ज लेवल पे लेके आएंगे तभी हम पूरी होने वाली पीढ़ी को बदल सकते हैं। इसमें क्या, इसमें आप लोगों का भी योगदान बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए कि गर्भावस्था के दौरान और वैसे भी हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है और अध्यात्म बहुत ज़रूरी, मेडिटेशन, जिसके द्वारा जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे अंदर से बाहर निकले और पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर रहें, जो कि हमारे होने वाले बच्चे में भी जाएंगे। धन्यवाद।